खराब हो गए, आग लग गई इंडक्शन पे और उसमें बच्चे भैया की मतलब तेजस मेरा तब छोटा था बेटा मेरा तो उसकी बॉटलें 4-5 जल गई थी। ये तब का कारण ये तब तब की बात है जब मेरी सास एक्सपायर हुई थी। पानी का नल खराब होके पूरा पूरा टंकी खराब हो गई। टंकी से पानी लीक हो गया, ऊपर छत का फिर नल लीक हो गया। मैंने एक बहुत पहले गवाही सुनी थी उसमें ये मैंने सुना था कि जब अचानक से सारी चीज़ें खराब होने लगती थी तब दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होता था। फिर एक एक मेरे घर के बगल में एक लेडी थी वो एक्सपायर हो गई। मेरे हस्बैंड उनकी मिट्टी में गए थे जब वो लोग शमशान घाट गए वहां से आए और मैं इतनी अच्छी विश्वास में नहीं थी तो मैंने गेट खोला वो नहाए धोए फिर तेजस उनके पास सो रहा था। जैसे ही शाम के 6:30 बजे तेजस रोना शुरू कर दिया। अब मैंने एक सिस्टर को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि मेरा बेटा बहुत रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड कहीं गए थे क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, गए थे। तो उन्होंने बोला कि प्रार्थना के कहा कि ये प्रार्थना वाला पानी ना अपने घर पे छिड़क दो। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तो कहें कि वो जब मिट्टी में गए थे तो कोई स्पिरिट उनके साथ हो ली है जो आपके घर आई थी। अभी प्रार्थना के दौरान वो चली गई। तो मुझे ये सब चीज़ों से थोड़ा डर लगने लगा था। तो जो मेरे साथ जो सबसे हॉरिबल हुआ था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने दुष्ट आत्माओं को महसूस किया कि मेरे पास में थी, मेरे पैर के पास थी। उसने मेरे अंगूठे को छुआ, मैंने पूरा मैं महसूस कर सकती थी। उसने मेरी टाँग खींची, मैं सब महसूस किया। उसे मतलब वो गलत उसके विचार थे, ये भी मैं जानती थी। मैं बहुत रोई, बहुत समय तक बैठी रहती थी रात में 12 से लेके 4 बजे तक क्योंकि वो बहुत जब वो मेरे को गिरा नहीं पाई तो उसने मेरे को फिज़िकली मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। मैं मूवीज़ में देखती थी लेकिन ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ था। यही एक चीज़ थी जो मुझे प्रभु में बढ़ा दी। कि वो अटैक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, फिर मैं बहुत चली गई लंबा मतलब प्रार्थना, प्रार्थना, वचन, वचन, फिर मैंने वचन लिख-लिख के याद करने शुरू कर दिए थे। तो मैं डिलीवर हुई, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शक्ल की लेडी गई 2 बार मेरे हस्बैंड के पास। उन्होंने वैसा ही महसूस किया जैसे मैं उनके पास जाती थी, मेरा टच उनका वैसा ही था। तो मैं समझ गई कि जब इविल स्पिरिट ने क्या किया, मेरे हस्बैंड पे भी अटैक करने की कोशिश करी थी। लेकिन दूसरे रूम में थे, मैं दूसरे रूम में थी लेकिन वो कहते हैं ना मैं प्रार्थना करके घर को कवर करके उनको भी कवर किया तो इसलिए वो इविल स्पिरिट अपना काम नहीं कर पाई थी। वो आती तो थी लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाती थी। फिर प्रार्थना आराधना करके सो गई तो वो मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबा रही थी। साँस नहीं आ रही थी मुझे क्योंकि वो कह रही थी तुम बहुत सुनती हो। और सुनती हो बहुत गाती तो मेरे मुँह पे थप्पड़ मार रही थी, मेरे कान खींच रही थी। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, लेकिन अब डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ मैं प्रभु में बढ़ चुकी हूँ। यही बोलना था एक मेरी फ्रेंड थी, उसके भाई के साथ ऐसा होता था, उसके ऊपर ये देवी-देवताओं की स्पिरिट आती थी तो उनके वो कूदने लगता तो उड़ने लगता था। उसने मेरे को खुद बताई थी ये बात। उड़ने लगता था और सब लोगों ने गवाही भी दी थी, हाँ, ये ऐसे करते थे। और उनके घर में रात में चलने की जैसे छतों पे नहीं चलने की आवाज़ आती, ऊपर से नीचे कोई चल रहा हो, छतों से कोई चलता था और फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो स्पिरिट जब उसके ऊपर आएगी तो वो भी उल्टा-उल्टा जैसे हम लोग मूवीज़ में नहीं देखते कि वो नीचे से ऊपर तक वो चढ़ने लगता, वैसे वो चढ़ने लगी थी। तो ये जो आप बोल रहे थे ना ये सच है और ये रियलिटी है, ऐसा होता है बहुत जगह। लेकिन कुछ लोग डर डर जाते हैं, कुछ लोग फाइट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे फाइट करना सिखाया। जय मसीह की ब्रदर जी। ये चीज़ें एक इंसान की करोड़ों रुपए बर्बाद कर सकती है, लेकिन फिर भी 1% भी नहीं हिल सकती, ध्यान रखना। इन सब चीज़ों पर हम सभी विश्वासी को अधिकार है, क्योंकि खुदावंद ने साफ कह दिया है, आश्चर्य कर्म का कर्ता तो केवल यहोवा है, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। मैंने शत्रु को तुम्हारे पाँव तले की चौकी कर दिया है, तुम्हें आत्मिक हथियार दिए हैं, तुम अपने आप को मेरे अधीन करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, तुम्हारे युद्ध को मैं लड़ूँगा, है ना? मैं तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखूँगा क्योंकि तुमने मुझे पहन रखा है। तो ये सारी अथॉरिटीज़, ये सारे अधिकार, ये सारी प्रतिज्ञाएँ, ये सारे प्रोमिसेस परमेश्वर सिर्फ़ एक विश्वासी की ज़िंदगी में पूरे करता है, हर किसी की ज़िंदगी में नहीं है। चाहे कि इंसान पूरी अपनी जमा-पूँजी लगा दे, फिर भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर कोई विश्वास में है, तो ही मिल सकता है, क्योंकि मसीह ही इस इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने की चाबी है। उसका वचन, उसका नाम, हालेलुया!
मेरे साथ भी एक घटना घटी थी, क्या कहते हैं, लगभग शायद पता नहीं इसी साल की बात है, तारीख आज महीना क्या है? मई। हाँ, शायद इसी महीने के आस-पास की बात होगी। सॉरी मतलब इसी साल के आस-पास की बात होगी, स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी के आस-पास नियरेस्ट। मैं सो रहा था, सोते-सोते अचानक ऐसा लगा मेरे पैर में पता नहीं उँगली पे किसी ने काटा और झटके से मेरी उँगली हिली, ऐसा लगा कोई मेरे पास में खड़ा था। मेरे को पूरी तरीके से शायद वो मूवमेंट अच्छे से याद भी नहीं, पता नहीं मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है। देखा तो बहुत कुछ था, हुआ कुछ बहुत कुछ। मेरे को छेड़ने की, डिस्टर्ब करने की, मुझे डराने की उन दुष्ट आत्माओं ने कोशिश करी थी और मैं हैरान हो गया कि मेरे उँगली पे किसी ने काटा। मैं सोचा कोई कीड़ा तो नहीं मोड़ पर, जल्दी से बैठा। देखा तो मेरे को फ़ील हो रहा था कि सच में किसी ने मेरी उँगली को छेड़ा है और कोई कीड़ा इस तरीके से कैसे कर सकता है? मैंने बेड पे चेक किया, कोई कीड़ा नहीं था। एक अलग ही चीज़ मुझे फ़ील हुई कि दुष्ट आत्मा घर के अंदर तक घुसकर मुझ पर अटैक करने की उसने कोशिश की। अवसर कहाँ से मिला? क्या मिस्टेक्स हुई? कैसे इस चीज़ के ऊपर जय पाई जा सकती है? ऐसा क्या करें? अभी मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी, अगर परमेश्वर की मर्ज़ी है, राइट टाइम पर कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ पॉडकास्ट हो, तो दुष्ट आत्माओं से संबंधित गहरे-गहरे जो रिश्ते हैं, गहरी-गहरी जो डीप की बातें हैं, जो अंदर तक की बातें हैं, वो चीज़ें निकल कर सामने आएँ। जब बातचीत करें ना, तो वो बातें लोगों तक पहुँचे। लोग जाने और समझे और सीखें। जैसे अभी हम मीटिंग्स में कई बार बहुत बार इन चीज़ों को सीख चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ़ हम ही कुछ चंद लोगों तक रही है। ये लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुँची है। लेकिन पॉडकास्ट जो होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इस प्रकार के जो बहुत चौंका देने वाले सवाल होते हैं और जिनके उत्तर ऐसे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और जब वो उत्तर लोगों को दिए जाते हैं तो लोग सच में फ़ील करते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ था, ये उसके साथ हुआ था, ये तो मैंने देखा था, ये सुना था, ये समझा था, अच्छा ऐसा भी होता है। अरे अच्छा, मेरे साथ वो हुआ था, मैं समझ नहीं पाया था। है ना? तो ये एक एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हमारे सामने हो कि ऐसे कठिन से कठिन सवाल हमारे सामने हो और कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास ऐसे अनुभव हो, ताकि जब उन बातों को अनुभव के साथ शेयर किया जाए, तो लोग समझ पाएँ। मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, किसी की लाइफ़ में कोई दुष्ट आत्मा काम करती थी। अब मेरे को किसी के विषय में अनुभव पता है या मेरा खुद का अनुभव है, तो जब मैं उसको बताऊँगा तो उसके लिए और अच्छा होगा ताकि वो समझ पाए। अगर बिना अनुभव के बताएँगे तो वो सिर्फ़ हल्के में ले सकता है व्यक्ति। है ना? अब जैसे मान लो मोनिका सिस्टर के साथ जो ये घटनाएँ घटी हैं, ये चीज़ अगर और जो इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी से देखा है, अनुभव लिया है, सुना है, अब इसी से रिलेटेड अगर ये किसी और व्यक्ति को बताएँगे, भाई देख तेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्पिरिट्स काम करती थी, जो तूने मुझे बातें बताई उससे ये समझ में आता है। तो जब ये अपना अनुभव शेयर करेंगे, जब ये दूसरों का अनुभव शेयर करेंगे, तब उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि सच में ऐसा भी होता है, क्योंकि इनके साथ हो चुका है, इन्होंने देखा है और सुना है ना? तो इन चीज़ों के ऊपर हमें अच्छे तरीके से डीप में किसी दिन प्रभु की मर्ज़ी है तो बात करनी है और मुझे इनकी और गहराई को जानना है, मुझे इनकी जड़ों को पकड़ना है, जड़ों को हिलाना है परमेश्वर की दया से, ताकि सभी परमेश्वर के लोग, विश्वासी, सेवक और अभिषिक्त लोग जानें, क्योंकि बड़ी से बड़ी कलीसियाओं के अंदर, मैं सभी कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में इन चीज़ों की डीपनेस, लोगों को इन चीज़ों के भेद और गहराइयाँ नहीं पता है। जब तक अपने शत्रु के बारे में आप लोग अच्छे से नहीं जानोगे, तो आप उसको हरा कैसे सकते हो? फिर वचन की तलवार अंधाधुंध करके कैसे हरा सकते हो? जड़ों को हिलाना पड़ेगा उनकी, जड़ उखाड़नी पड़ेगी, डीप को समझना पड़ेगा, आपको पैना होना होगा। शैतान हमको देख सकता है, हम उसको क्यों नहीं देख सकते हैं? सोचकर देखो, आप कोई गुड न्यूज़ के लिए जा रहे हो, आप मकान खरीदने जा रहे हो, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हो या आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर देखने जा रहे हो कि भाई मेरे लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए, कोई अच्छा लड़का मिल जाए कि मेरे माँ-बाप मेरी उससे शादी करा दें। शैतान को पता चल जाता है और वो गड़बड़ी फैलाता है, वो नुकसान पहुँचाता है, वो भटकाता है, वो फालतू की बातें लाता है, रिश्तों को खराब कर देता है। याद है मैंने आपको बाइक की गवाही दी थी, जिस दिन मेरी बाइक आई थी प्रभु की दया से, उस दिन वो बाइक शोरूम के अंदर ही गिर गई थी। है ना? शैतान देख लेता है हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी टेस्टिमोनीज़ को, हमारी गवाहियों को, हमारे छुटकारों को, हमारी चंगाई को, हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी को। उसको नफ़रत है, वो देख सकता है, तो हम क्यों नहीं देख सकते कि वो कर क्या रहा है? व्हाट इज़ द प्लानिंग? कहाँ है? कैसे बैठा है? कैसे घात लगा रहा है? किस फेस में? किस शक्ल में? कैसा दिखता है? उसका चरित्र कैसा है? कि वो क्या काम करने की प्लानिंग में है? उसके हाथ में क्या है? जंजीर है, तीर है, भाला है या बस वो कुछ पकड़ना चाहता है या कुछ खींचना चाहता है या कुछ देना चाहता है या बाँधना चाहता है, लपेटना चाहता है, धक्का मारना चाहता है, समझ पा रहे हो? या वो कुछ निगलना चाहता है। बहुत प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है, बहुत प्रकार की दुष्ट आत्माएँ होती हैं। अभी मैं कुछ जो डायरी लिख रहा वो लिख रहा था, किताब लिख रहा था,
तो मैं विश्वास करता हूँ ये इस महीने के अंदर पूरी हो सकती है यदि प्रभु चाहे तो बहुत सारी आत्माओं के विषय में लिखा गया है इसमें। मतलब बहुत प्रकार की आत्माएँ जो रिश्तों में, परिवार में, घर में, कई-कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं के विषय में लिखा जा रहा है इसमें, इस किताब के अंदर जैसे ही पूरी होती है, विश्वास करता हूँ आप लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे। आप लोग इसको पूरा ज़रूर पढ़ना ताकि आपको शब्दों की गहराई समझ में आए। जब आप उसको पढ़ो तो आपके दिमाग और दिल, मन, विचारों में बैठ जाए ताकि आप पैने हो जाओ। हालेलुया! तो इन चीज़ों के विषय में परमेश्वर से आप प्रेयर करना कि परमेश्वर प्रभु हमें ऐसे भेद बता ताकि हम अपने शत्रु को और अच्छे से जानकर उसको गिरा सकें। समझ पा रहे हो? अगर आपको बॉर्डर पर क्या लिखा है आपने जुड़ा के करे अच्छा। हाँ, सभी लोग टाइम पर जुड़ा करें भाई लोगों, बहनों थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि पता नहीं किस समय पर क्या बात सीखने समझने के लिए मिले और क्या बात आप चूक जाओ, जो आपके लिए ज़रूरी थी। ठीक है? हालेलुया! तो इन चीज़ों के विषय में आप मेरे लिए प्रेयर करना और अपने लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें ऐसे गहरे भेद जानने हैं। हमें अपने शत्रु के बारे में जानना है कि वो हमारी लाइफ़ के किस-किस एरिया में घात लगाता है। देखो उदाहरण के तौर पर, आपकी आज गवाही बनी है और कल वो गवाही खराब हो गई। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। किसी की औकात नहीं है कि कोई आपको छेड़ दे। मनुष्य की बात दूर है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। इस बात को याद रखना। कोई है निगाहें डाल रहा है, उसको आपकी गवाही से नफ़रत है। शैतान नहीं चाहता कि कोई मसीह का गवाह बने और क्योंकि खुदा कह चुका है कि तुम मसीह के गवाह हो और उसको नफ़रत है। इसलिए वो नहीं चाहता कि हम मसीह के गवाह बने। इसलिए वो गवाहियों को खराब करता है कि मसीह ने मेरे लिए किया क्या? मैं नहीं जा रहा चर्च, मैं नहीं जा रही चर्च। समझ पा रहे हो? बहाने बनते हैं परमेश्वर की संगति, आराधना, प्रार्थना, वचन से दूर होने के। हालेलुया! तो शैतान फिर उन चीज़ों को दिखाने लगता है। बहुत से लोगों के शरीरों को देखकर पता चल जाता है इनके शरीरों में दुष्ट आत्माएँ हैं। भले ही वो वचन को जानते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे ही आराधना शुरू होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके से वो मूवमेंट होने लग जाती है, तो अचानक पता चल गया इसके शरीर में कुछ ना कुछ स्पिरिट्स काम कर रही थी। कई बार कुछ लोगों को बात करते-करते पता चल जाता है। कई बार कुछ लोग दूर से ही देख लेते हैं, अरे इसके पीछे कोई आत्मा आ रही थी, मैंने देखा उसके बगल में कुछ हुआ, इसके साथ कुछ हुआ, इसकी नज़र, इसकी आँखें देखकर पता चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो हम सभी लोगों को बहुत तेज और पैना होने की ज़रूरत है। प्रभु से बोल लें आप इस बात को कि खुदा जब शैतान हमें देख सकता है, तो हम उसको क्यों नहीं देख सकते हैं? ये मत समझना ये वो गलत प्रार्थना का विषय है। ये एक अच्छा प्रार्थना का विषय है ताकि आप चौकन्ने और पैने हो जाओ। एलीशा देख सकता था। समझ पा रहे हो? आत्मिक माहौल की घटनाएँ। गेजी नहीं देख वो उसका जो सेवक था वो नहीं देख पा रहा था। समझ पा रहे हो इस बात को? एलीशा देख पा रहा था तभी तो एलीशा ने बोला था कि तू डरता क्यों है? जब आप देखोगे ना आत्मिक माहौल में कि आपकी ओर से युद्ध लड़ने वाले दूत कहाँ हैं, किधर है, किस तरीके से हैं और जब आप सामने अंधकार की शक्तियों को देखोगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जान जाओगे कि मेरे फ़ेवर में है युद्ध और परमेश्वर शत्रु की पीठ मेरी तरफ कर देगा और मुझे जय दिलाएगा क्योंकि मेरा परमेश्वर युद्धों को लड़ने वाला खुदा है। और आपको पता ही नहीं चलेगा तो आपको आप क्या प्रार्थना करोगे? यहाँ तकलीफ, वहाँ तकलीफ, ये नुकसान, ये अटैक, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया है, देखा है कि अंधकार की शक्ति के काम थे, ये दुष्ट आत्मा के काम थे, ये कुड़कुड़ाने वाली आत्मा के काम थे, ये नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा के काम थे। प्रभु हम कई बार नोटिस क्यों नहीं कर पाते? प्रभु हम कई बार देख क्यों नहीं पाते? प्रभु हम कई बार हम फ़ील क्यों नहीं कर पाते थे? जैसे कुछ टाइम पहले बताया गया था ना, ऐसे भी वरदान होते हैं कि आप घर में बैठे हो, आप दूर अपने कई मीलों दूर तक आप अपने कानों से सुन सकते हो कि आपके विरोध में प्लानिंग क्या हो रही है। आपके कानों में आवाज़ें आ सकती हैं कि कोई आपसे बात आपके विषय में बात कर रहा है। आत्मा आपको क्लियर करके बता सकता है कि इस व्यक्ति ने तेरे विषय में बात की है या तेरे विषय में ये प्लानिंग चल रही है। या आप बर्तन धो रहे हो, अचानक बर्तन धोते अचानक आवाज़ आई, ये चिन्ह है। अगर आप आत्मिक होगे तो आप समझ जाओगे, किसी आवाज़ कहाँ से है? घर में तो कोई नहीं है। एक आवाज़ है, ये दुखद आवाज़, ये दुःख की आवाज़ है, ये चोट लगने की आवाज़ है, ये एक्सीडेंटल वॉइस है। ये प्रेयर का टॉपिक है बहुत बड़ा। खुदा ने आपकी आत्मा आपको सुनाया ताकि आप पहने हो, उस चीज़ को पकड़ लो कि खुदा चाह रहा है कि आप प्रार्थना करो कि किसी के साथ कुछ घटना ना घटे।
किसी की कोई चोट ना लगे, किसी की जान ना जाए, किसी के ऊपर कोई अटैक ना हो, कोई मार पिटाई ना हो। समझ पा रहे हो? कौन-कौन समझ पा रहे हैं इन बातों को? तो सच में बता रहा हूँ, आपको और मुझे, हम सभी लोगों को बहुत पैना और तेज और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। हालेलुया! बहुत से लोगों को रोने की आवाज़ आई होंगी, प्रेयर कर रहे हैं, घर में सो रहे हैं, अचानक रोने की आवाज़ आई। ये साइन होते हैं कि कोई स्पिरिट आपके घर में काम कर रही थी। ये 2 प्रकार का इसके कई अर्थ हो सकते हैं। ये आपको आवाज़ किस टाइप की है, किस तरीके की है, तब सुनकर पता चलेगा। समझ पा रहे हो? एक होता है ड्रामे वाला रोना, एक होता है बच्चे का रोना, एक होता है सिसकिसाते हुए रोना, एक होता है मतलब कोई डरावनी सी आवाज़ में रोना, एक होता है जानी-पहचानी आवाज़ है, कोई रो रहा है, एक होता है कोई बंदा मर चुका है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो रो रहा है, उसको जानते हैं। एक वो व्यक्ति है जिसको मैं जानती हूँ, वो मेरे घर के पीछे रहता है, उसको मैंने रोते हुए सुना है। बहुत सारे चिन्ह होते हैं। जब वो कई बार बताना चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई अटैक ना हो, वो किसी प्रेशर में या कोई सुसाइड ना करे, या इसकी लाइफ में कोई अटैक होने वाला है, या ये दुष्ट आत्मा तेरे घर में काम कर रही थी, ये गंदी शक्तियां तेरे घर में रोना धोना बचाने वाली हैं। समझ पा रहे हो सभी लोग? आपको और मुझे पैना और तेज होने की जरूरत है। तो इन दुष्ट आत्माओं के विषय में हमें जानना और सीखना जरूरी है। हालेलुया! अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सी जगह पर इन शिक्षाओं की जरूरत है और पता नहीं बहुत से लोग इन बातों को कैसा समझते हैं। हालेलुया! समझ रहे हो सभी लोग? जय मसीह की सबको, परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने हमारी मदद सहायता करी। तो किसी को कोई कुछ क्या कहते हैं, कोई और प्लानिंग थी क्या आप लोगों की कुछ करने की आज? कोई तो प्लानिंग होगी भाई, कुछ करना है, प्रेयर करनी थी, कोई तो प्लान वान किया होगा आप लोगों ने, मैं बीच में आ पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह ब्रदर जी, हम थोड़ा-सा क्विज़ करके हम फिर प्रार्थना में चलने वाले थे। अच्छा, चलो फिर आप लोग कंटिन्यू करो, प्रेयर्स वगैरह कंटिन्यू करो। चलो पहले मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, सभी के लिए, ठीक है? छोटू कुमार कुमकुम क्या कहना चाह रहे हो? जल्दी से बोलिए, शॉर्ट में, 10 सेकंड में। जी, जय मसीह की। मुझे ना पूछना है, जैसे कि कई कोई एक बीमारी जैसे बार-बार क्यों मतलब लौट-लौट के आता है वो चीज़ें? ये अटैक है, ये अटैक है, क्योंकि ये अटैक और जब ये तकलीफ, जैसे कि एक बार पहले कम था, फिर जब दोबारा आता है तो उससे ज़्यादा हो जाता था। और जैसे आत्मिक युद्ध में 2 साल 3 साल से लड़ रहे हैं इंसान, तो उसको फिर भी मतलब जय में कैसे चले वो? आप कह रहे हो आत्मिक युद्ध में 2-3 साल से लड़ रहे हो, तो इसका मतलब पहली बात ये है कि आत्मिक युद्ध उस तरीके से नहीं किया जा रहा जिस तरीके से आप कर रहे हो। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करना है, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करना है, कहीं न कहीं कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो रही है। दूसरी तीसरी बात ये है, प्रभु का वचन कहता है, अशुद्ध वस्तु को अपने बीच में से दूर करो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। कई बार एक व्यक्ति बहुत दुआएँ, दुनिया भर की दुआएँ, प्रार्थनाएँ, उपवास, आराधना, संगति करता है, लेकिन कई बार अपने घर में से उन अशुद्ध वस्तुओं को दूर नहीं करता है। कई बार जादू टोना तंत्र मंत्र की चीजें होती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खुदा को अच्छी नहीं लगती हैं, है ना? बंधन से संबंधित होती हैं, तो उन चीजों को अपने मध्य में से निकालना जरूरी है। जी। तब एक इंसान छुटकारा अच्छे से और देख सकता है अपनी जिंदगी में। और जब ये समस्या बार बार हो रही है, तो ये दुष्ट आत्मा का अटैक था। इनके लिए स्पेशल डिलीवरेंस प्रेयर्स की जरूरत है, फास्टिंग में आने की जरूरत है, और इन बातों को स्पेशल प्रार्थनाओं में उठाने की जरूरत है। और इसके लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हमें सिंपल उपवास में या सिंपल प्रार्थना में भी चली जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर हमें उपवास और प्रार्थना में दृढ़ता से आने की जरूरत है, कि प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। जी। कॉम्बिनेशन चाहिए होता है इस चीज के लिए, और एक नेक्स्ट लेवल की फास्टिंग और प्रेयर। ठीक है, चलो अब आगे पूरा बढ़ते हैं, प्रार्थना छुटकारा करते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए। पूरा छुटकारा
मतलब कि चाहते हैं कि मसीह में हम पूरे छुटकारे के जीवन में जिए और हर वीक मतलब सप्ताह में 3 दिन फास्टिंग में रह के वो ये आत्मिक युद्ध प्रार्थना वचन के साथ घोषणा भी करते हैं। आप एक काम करना कि आप स्पेशल परमेश्वर के सामने उपवास के लिए बोलने की कोशिश करें कि प्रभु इन 2 या 3 दिन में इस तरीके से उपवास में आना चाहती हूँ। मैं इतने-इतने घंटे के लिए उपवास करना चाहती हूँ। और एक और चीज़ इसमें आपको ये भी बोलनी है कि प्रभु मैं इस प्रार्थना के विषय के लिए उपवास में आना चाहती हूँ। प्रभु इस एरिया में मुझे छुटकारा दीजिए और फिर उसी बात के लिए आपको प्रेयर करनी है। वही टॉपिक्स आपको उठाने हैं, उन्हीं बातों के विषय में सोचकर आपको आराधना में आना है, उन्हीं बातों के विषय में सोचकर आपको अन्य भाषा करनी है, उन्हीं बातों के विषय में आपको घोषणाएँ करनी है। घर में प्रार्थना का पानी है, उसको ब्लेस करके घर में छिड़को और अपने व्यवहार और स्वभाव पर, शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है, गलत अंगीकार कुछ नहीं करने हैं। आपको डिलीवरेंस देखना है तो ये बहुत बड़ा तरीका है, बहुत पावरफुल तरीका है। हालाँकि ये बात बहुतों को पता है लेकिन इसको कई बार अप्लाई नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग। आगे बढ़ते हैं प्रार्थना में चलते जल्दी से। सभी लोग अपने माइकों को बंद करें। खुदावन यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप को तेरे इन बालकों को हम सभी को तेरे लहू में ढाँपते, सील करते, छिपाते और कवर करते। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु, सब कुछ सिखाने वाले आप हैं। हम सब आपसे, आपके द्वारा और आप ही के लिए, और सब बातों में सिर्फ आप ही की दया, आप ही की महिमा और आप ही की बड़ाई हो। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद। जो भी तेरे बच्चे और हम सभी लोग हम चाहते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें उस लेवल तक के लिए खुले प्रभु, जैसे आप हमें देखते हैं, जैसे सब कुछ आप देख लेते हैं, जैसे आपकी आंखों से कोई नहीं छुप सकता। हमारी आंखों को तेज करें प्रभु, ताकि हम अपने शत्रु को ताड़ लें और हम सावधानी बरतें और चौकन्ने हो जाएं और सही समय पर हम मुंह से सही वचन को निकालें। जैसे कि कलाम कहता है कि सही समय पर कहा हुआ वचन क्या ही बहुमूल्य है। वो बहुमूल्य वचन हमारे मुंह से सही समय पर निकले परमेश्वर। हम जांच और परख ले कि क्या परिस्थिति, क्या हालात और कौन सी आत्मा किस जगह पर किस तरीके से कैसे हमारे खिलाफ काम करती थी। अब पिता आप दया करे, कृपा कर, सभी के सारे पाप क्षमा हो, सभी दंड दूर हो। तेरे नाम से इनकी आंखों के पर्दों को क्लीन कर दो, इनकी आंखों को क्लीन कर दो, इनकी पुतलियों को ब्लेस कर दो, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। जब वो जब ये आंख बंद करे तो भी ये वो देखे जो तू चाहता है, जब ये आंख खोले तो भी ये वो देखे जो तू चाहता है, जब ये प्रार्थनाओं में आए, जब ये सोए तो भी ये वो देखे जो तू चाहता है परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि जान ले कि इनकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में इनकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हम धन्यवाद देते हैं और वो सामर्थ जो हम में काम करती है, जो मसीह की ओर से कितनी महान है। हम धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया करना, कृपा करना, आपके ऐसे इच्छा हम सबकी जिंदगी में पूरी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु सभी को आशीष दे, सभी को संभाल के रखे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? और आप लोग कंटिन्यू करें, प्रेयर्स वगैरह करें, हमारे लिए प्रार्थना में उठाएं। हो सकता है शायद अभी मैं बुक को लिखने की कोशिश करूं या कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह करूं, और तो आप लोग प्रार्थनाएं अभी कंटिन्यू करना, ठीक है? और दूसरा, जो किताब लिखी जा रही है उसके लिए परमेश्वर मुझे ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे, जो गहराई चाहता है परमेश्वर उसको मैं लिखूं परमेश्वर की दया से। ये किताब सिर्फ किताब लिखना ही ना हो, वरन ये ऐसी गहरी जीवित पत्री बन जाए, ऐसे गहरे सामर्थी अनुभव हो उसमें, ऐसे गहरे सामर्थी बातें हो, जब लोग पढ़े, समझे, जाने, इसको सुने तो सच में खुदा का आत्मा उनसे रूबरू होकर बात करे, उनकी आत्मा का विकास हो और वो आत्मा में पहने, चौकन्ने और तेज हो जाए। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। खुदा सबको संभाल के रखे। फिर से कल मिलेंगे बड़ी गवाहियों के साथ, ठीक है? अभी ये बच्चे मीटिंग हैंडल कर रहे, तो सभी लोग एक मन एक आत्मा हो जाए, इनके साथ में प्रार्थना करें, मुंह खोले। कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना करती तो बंधन टूटते। हम सभी को प्रार्थनाओं की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, तो सभी लोग हम सबके लिए प्रार्थना, हमारे लिए भी प्रार्थना करें और आपस में एक दूसरे की खेती सींचे। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाएगी, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और ये बहुत अच्छा पल होता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हम उस प्रार्थना में शामिल हैं और हमारे लिए प्रार्थना हो रही है और हम दूसरों की खेती सींच रहे हैं, ठीक है? तो अभी आप सबके लिए नॉर्मल प्रार्थना हो गई है प्रभु की दया से। अब विश्वास करना कि आपकी लाइफ में काम होना शुरू होगा। हम विश्वास करते हैं नॉर्मल नहीं है, सामर्थी प्रार्थना थी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, हम अच्छे रिजल्ट्स को देखेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की सभी को। कंटिन्यू करें आप लोग।
एक बात मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।